देखो, उस दिन हम बताए थे आप लोग को कि किसी भी दो चर वाला रैखिक समीकरण में सबसे पहले एक्स हम वाई का वैल्यू मानेंगे। जैसे अगर हम एक्स वाई नहीं मानते हैं, पी क्यू मानेंगे, ए बी मान सकते हैं, ठीक ना, जेड मान सकते हैं। तो ये जो है सवाल है, माना कि पहली संख्या एक्स तथा दूसरी संख्या वाई है। ये वाला सवाल जो आपका है, दोनों के योग 9 जो दिया हुआ, इस टाइप का सवाल पूछा जाता है, इसको समझिए। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न से x प्लस वाई बराबर 9 मान लिए, ठीक ना, माने हैं। और दूसरा है संख्या को पलटने पर, यहाँ पे इसी जगह मिस्टेक होता है। आप जब केसी सुन्ना बनाइएगा या भारतीय भवन बनाइएगा या गैस पेपर में बनाइएगा, तो वहाँ पहले मानेगा इकाई अंक और दहाई अंक। वो मान लेगा कि माना कि इकाई अंक x है और दहाई अंक y है, वहाँ इस तरह से मान करके बनाएगा। तो देखिए, संख्या को पलटने पर 10x प्लस वाई, इसको बोला था 9 गुना है, तो 9 से गुना कर दिए, प्रश्न में ही ना बोला था। उसके बाद बोला कि संख्या को पलटने पर 2 गुना हो जाता है, 2 से इधर गुना कर दिए। समझ लीजिए यहीं पे नहीं। अब इन्हें तो कहिए लालू सर जी अपने मना गुना करो कर दिलके, वहाँ कही लो जो हिसाब है कही लो छे कि एक संख्या को 9 से गुना करते हैं, उसके बाद पलटने पर, पलटने मतलब क्या हुआ, यहाँ 10x है प्लस वाई है, यहाँ 10y प्लस पलटन जी, यहाँ 2 से गुना कर दिए। उसके बाद इसको गुना किए, यहाँ से समझिए जो सबका बेसिक कमजोर है, 10 नमक 90 9y, ठीक, यहाँ 10 गुना 20 2x गुना 2x। उसके बाद क्या करेंगे, जात में जात को घटाएंगे, x में x को घटाएंगे, वही ना, जात में जात, y में y को घटाएंगे, जोड़ेंगे, ठीक। यहाँ देखिए 90 में 2x को घटा दिया, 88x हो गया, और 9y में 20y घटेगा, माइनस में आएगा, माइनस 11y होगा। अब हम देख रहे हैं इसमें जो है 11 कॉमन आ रहा था, 11 क्या आ रहा था, कॉमन आ रहा था। 11 जब कॉमन लिए, 11 88, इधर y बचा, और जब इधर गुना में है तो उधर जा करके भाग में, जीरो से किसी भी मतलब जीरो में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो जीरो होगा, या गुना करेंगे तो जीरो होगा, तो जीरो आ गया। और इस तरह से हमारा दूसरा समीकरण निकल गया। और जानते हैं जब पहला समीकरण निकल जाता है और दूसरा समीकरण जब निकल जाता है तो विद्यार्थी क्या सोचता है, अब तो बन जाएगा। अगर सही से निकल गया तो हिसाब बन जाएगा। क्या किए, समीकरण 1 एवं 2 से देखिए x प्लस वाई बराबर 9, पहला समीकरण था मेरा, लिख दिए। और दूसरा समीकरण 8x माइनस वाई बराबर 0 था, इसको भी लिख दिए। अब दोनों को जोड़ने पर देखिए, जोड़ने पर क्या होगा, एगो प्लस में था एगो माइनस में, कट गया 8x एगो x 9x हुआ, और यहाँ पर 9 उतर गया, तो 9 9 कट गया, x बराबर 1 हो गया। और एगो का मान जब निकल गया तो दूसरा निकलेगा, वाजिब है। तो दूसरा मान में क्या हुआ, x का मान समीकरण 1 में रख दिए, और जब हम x का मान समीकरण 1 में रखे तो x बराबर क्या निकला था, 1 निकला था, y बराबर 8 निकल गया, क्योंकि उस साइड में जाएगा तो घट जाएगा। अगर कोई भी संख्या इस साइड में प्लस में तो उधर जा करके माइनस में होगा। यही चीज़ हम बार बार दोहरा रहे हैं, क्योंकि यही गलती होगा आप लोग से। इस साइड में माइनस है तो उधर जा करके प्लस हो जाएगा, इधर गुना में है तो उधर भाग में होगा, इसको ध्यान में रखिएगा, तभी ये बनेगा आपसे। उसके बाद अभिष्ट संख्या कह लीजिए या जो संख्या कह लीजिए, तो यहाँ पर देखिए 10 गुना 1 प्लस 8, 10 8 18 निकल गया, यही आपका आंसर, तो संख्या निकालिए। वही अगर y वाला में रखते तो क्या हुआ, 10 8 80, और प्लस 1 में रहता तो 81 हो जाता, ठीक ना। अब दूसरा है, देख लीजिए यहाँ पर, माना कि 50 रुपये के नोट x तथा 100 रुपये के नोट को y मान लीजिए कि कोई भी महिला जो है बैंक गया है रुपया निकालने के लिए, और वो जो है बैंक में रुपया निकालने के लिए जब गया तो उसको बैंक जो निकालने वाला था, कैशियर जिसको कहते हैं, उन्होंने क्या किया, 10 गो नोट दे दिया 50 टकिया, इन गाँव में बोलता है 50 टकिया, यही बोलता है जी, और 100 वाला 15 गो नोट दे दिया, टोटल उसको निकालना था 2000 रुपया। और अपना सब इधर क्या करते हैं, 100 रुपया को नमड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, नमड़ी बोलते हैं, नमड़ी बोलते हैं। उसके बाद 500 रुपया के नोट को पनसैया बोलते हैं, ठीक है ना। पहले तो हजरिया चलता था, अब नहीं चलता है, 2000 चल रहा था, लेकिन उसको जो है सरकार ने कलेक्ट कर लिया, बहुत भारी रकम होता था, जल्दी चेंज भी लोग नहीं देता था, इसलिए उसको कलेक्ट कर लिया और 200 चला दिया उसके बदले। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 25, पहला समीकरण हम लिखे। अब आप कहिएगा सर जी क्यों लिखे, हमको कैसे पता चलेगा, आप तो लिख दिए। देखिए पता इसलिए चलेगा, इन्होंने लिखा था
आपके हिसाब में दिया हुआ टोटल 25 गो नोट मिला है इसमें, 25 गो नोटों की संख्या 25, इसीलिए हम दोनों को जोड़ करके 25 है। अभी पता नहीं चला है क्या गो है। तो दूसरा जब हम किए तो 50x + 100y बराबर 2000, 50 कॉमन ले लीजिएगा तो इधर भाग दीजिएगा तो 40 आ जाता है, x + 2y बराबर। जब ये दोनों को हल करेंगे, यहाँ पर देखिए एगो चर इसमें भी बराबर था और एगो चर इसमें भी बराबर था, इसीलिए हमको गुना करने की जरूरत नहीं पड़ा। इसको क्या किए, घटाने पर चिन्ह बदल दिए और ये कटने के बाद y बराबर 15 निकल गया और y का मान जब हम समीकरण 1 में रखें तो x बराबर 10 निकल गया। यहाँ पर देखिए हम लिख भी दिए हैं x बराबर 10 और y बराबर 15। तो इस तरह से आप जो है कोई भी सवाल हो, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हो या अदरवाइज कुछ भी पढ़े हैं, उसमें एक ही चीज़ हम ध्यान आपको कहेंगे, आप उसको बनाइए, एक हिसाब को 2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए, आपको फायदा हो। क्योंकि जैसे कितना विद्यार्थी बोलता है सर जी गर्मी लगता है, बरसात ही नहीं आएगा, अगला साल नहीं आएगा गर्मी, क्या सब दिन आएगा जब तक ये धरती रहेगी, लेकिन आपको मौका नहीं मिलेगा बाद में। ये जो है हम बार बार आपको क्यों कह रहे हैं, दुख वाला दिन देखने से पहले हम आपको सचेत कर रहे हैं कि सचेत हो जाइए, नहीं तो उस समय जो है बहुत पछताइए। उस समय कहिएगा काश हमको वो विषय में 1 नंबर और आ जाता है ना, पास हो काश। तो उससे बढ़िया है कि वहाँ जो हम पछताएंगे, थोड़ा सा अभी मेहनत कर लेंगे, एक्स्ट्रा पढ़ाई कर लेंगे, 2-4 रुपया खर्च होता है कर लेंगे, लेकिन वहाँ तो हमको पछताना नहीं पड़ेगा, कोई ताना तो नहीं मारेगा समाज में तुम फेल कर गया। उससे बढ़िया अभी जो है आप इसमें समय दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। और आपको हम बता रहे हैं, हमको पता है आपको मैथ में ही प्रॉब्लम हो, आपको मैथ में प्रॉब्लम होगा, आपको संस्कृत विषय में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप उसको प्रैक्टिस यहाँ क्या होगा, अभी आपको होता होगा हिंदी पढ़ते होंगे मैथ छूट जाता होगा, मैथ पढ़ते होंगे तो सोशल साइंस छूट जाता होगा। मतलब मान लीजिए कि बोल दे कोई सर जी कल मेरा विषय याद करके आना, नहीं तो पिटाई करेंगे, आप क्या कीजिएगा, सब विषय को छोड़ दीजिएगा, उसी में भी लीजिए। क्यों, क्योंकि मारते। तो यही हो रहा है, इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो दूसरा विषय छूट रहा है। इसलिए करके आप इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, मैथ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। दिन में मैथ बनाइए और शाम को 6 से 9 बैठ ले रहिए, निकलिए मत बाहर। लाइट कट गया मोबाइल बार के पढ़िए, टॉर्च बार के पढ़िए, लालटेन जला के पढ़िए, लेकिन पढ़िए, क्योंकि लाइट कटवे करेगा। लाइट का काम है कटना, आना जाना, क्योंकि ये किसी का अपना संपत्ति नहीं है, सरकार की संपत्ति है। ज़्यादा गर्मी होगा वो काट लेगा, क्यों, क्योंकि लोड बढ़ता है, कोयला नहीं पुरता है, बहुत रंग की बात है। वही ठंडी आ जाएगा तो 24 घंटा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस समय नहीं कूलर AC चलेगा जी। अभी तो देखिए सब जगह पंखा चल रहा है, घर में लोग रहे ना रहे पंखा चल रहा है, जो लोड पड़ता है। आपके हित के लिए हम बार बार बताते हैं कि पढ़िए। हम ही चाहते हैं कि मेरे कोचिंग का जितना भी बच्चा 10वीं में है सब वो पास हो जाए बढ़िया, मेरा यही लक्ष्य है। उसके लिए आप 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, जितना पढ़ना है, ठीक है ना। इससे आगे और भी बताएंगे आपको अगला हिस्सा में, ठीक है ना। थैंक यू।